देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गुफा में मां काली बनी भक्तों के आकर्षण का केंद्र। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित राजयोग भवन द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर ध्वनि एवं प्रकाश के अति सुंदर समायोजन द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी का एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़, सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी एवं भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा द्वारा दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया गया। विशाल पर्वत श्रृंखला में बने गुफाओं और पहाड़ों के मध्य से एक के बाद एक जड़ मूर्ति रूप में चैतन्य देवियों का प्रकट होकर भक्तों को दर्शन देना अलौकिक दिव्य अनुभूति करा रहा था। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ ने प्रेरणादायी झांकी एवं ब्रह्मकुमारी संस्थान के सेवा कार्यों की सराहना की। झांकी में बताया गया कि बचपन की शुद्धता और नदी उद्गम स्थल कितना शुद्ध और पवित्र रहता है। हमें भी जीवन में शिव की शक्तियों को स्वयं में धारण करने के लिए बुराइयों, अशुद्धियों, नकारात्मकता, व्यसन, ईर्ष्या, द्वेष को छोड़ना होगा। यही इस चैतन्य देवियों की झांकी का मूल संदेश है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ दुर्गा हम सभी को उनका आशीर्वाद दे और हम लोग ये जो हमारा देश है और हमारा जो भारतवर्ष है, इसको एक बहुत ही राम राज्य में जो कल्पना किए थे वो बनाने में हमें सत बुद्धि दे और हम लोग मिलजुल के सब ये भिलाई नगर को और अच्छा बनाए। 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता रानी के किए दर्शन। नवरात्रि के पावन अवसर पर गुलाबी नगरी जयपुर की पावन धरा राजा पार्क स्थित सूरज मैदान में ब्रह्मकुमारीज द्वारा मां वैष्णो देवी का सजीव दरबार एवं चैतन्य 9 देवियों की अद्भुत झांकी सजाई गई। ज्ञान और योग का अभ्यास करने वाली कन्याओं ने तन मन की एकाग्रता से देवी स्वरूप धारण कर उपस्थित श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन दिए। यह संदेश दिया गया कि केवल दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वयं को दर्शन योग्य बनाना भी आवश्यक है। अवसर पर जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि जैसे देवियों ने असुरों का संहार किया, वैसे ही हमें परमात्म शक्ति द्वारा अपने भीतर के अवगुण रूपी असुरों का नाश कर जीवन को दैवी गुणों से अलंकृत करना है। कार्यक्रम में वैष्णो देवी समिति अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल, उपाध्यक्ष बाबूलाल खंडेलवाल, पवन ओझा, गब्बर कटारा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर आध्यात्मिक महत्व को समझा और जीवन में अध्यात्म को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त की। मॉस्को में ब्रह्मकुमारीज के 36 वर्ष पूरे होने पर भव्य आयोजन। रूस के मॉस्को में ब्रह्मकुमारीज द्वारा लोगों को ईश्वरीय संदेश एवं आध्यात्मिक ज्ञान देते पूरे 36 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में आयोजित 36वीं वर्षगांठ समारोह की थीम रही लाइट ऑफ होप एंड 36 डिवाइन वर्चूज। समर्पित बीके सदस्यों के सहयोग और एकता से यह समारोह आध्यात्मिकता और संस्कृति का अद्भुत संगम बन गया। मुख्य अतिथि इस अवसर पर रूस में भारत के राजदूत माननीय विनय कुमार रहे। समारोह की शुरुआत ध्वज परेड और आशा के दीपक प्रज्वलन कर हुई। इसके बाद इनर कंपास प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 36 दिव्य गुणों जैसे स्वतंत्रता, जिम्मेवारी, हल्कापन, शांति, विनम्रता, आत्मसम्मान, सद्भावना, निर्णयशीलता, लचीलापन, अंतर्मुखता, प्रसन्नता आदि की जीवन में महत्ता को उजागर किया गया। इस दौरान अतिथियों समेत मॉस्को में ब्रह्मकुमारीज की निदेशिका बीके सुधा एवं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके विजय ने भी अपने भाव रखे। In these 36 years, a lot has been achieved, and the fact that Brahmakumari's activities and also the members, those who have benefited, practically spread all across the vast landmass of Russia. Science means the knowledge of the self. Who am I? To know the self. It is spiritual science. And technology means the method, the technique, how to focus your mind, how to concentrate your mind, how to practice Raj Yoga. इसके बाद मंच पर एक मनमोहक रूसी सांस्कृतिक संध्या प्रस्तुत की गई, जिसमें मैजिकल रशिया, सी ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज ओनली अ मोमेंट, द लास्ट पोएम जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों के हृदय में आशा का प्रकाश जगा दिया। Горит очаг, и значит, новый
смерть побеждающий вечный закон, это любовь моя. अंत में सीता पब्लिक एसोसिएशन एवं बिजनेस अलायंस मॉस्को के अध्यक्ष सैमी कोटवानी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। On this special occasion, I wish the center many more years of success in its noble mission. May the light that has been kindled here continue to shine brighter, spreading peace, unity and wisdom across Russia and the world. अंबिकापुर द्वारा आयोजित चैतन्य देवियों की भव्य झांकी का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, होमगार्ड जिला कमांडेंट शिव कुमार कटौतिया, सीईओ बलरामपुर नैनतारा, संचालक विवेकानंद स्कूल स्वामी तन्मय आनंद, शारदा अग्रवाल एवं स्थानीय प्रभारी बीके विद्या द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। भारत सिंह सिसोदिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए चैतन्य देवियों की झांकी को अध्यात्म का संतुलन, योग एवं अनेक प्रकार की धैर्यता का प्रतीक बताया। अंत में चैतन्य देवियों की झांकी का उद्देश्य बताते हुए बीके विद्या ने कहा कि यह चैतन्य देवियां संदेश देती है कि निरंतर राजयोग के अभ्यास द्वारा हम एकाग्रता शक्ति को प्राप्त कर अपने अंदर के दैवीय शक्ति को जागृत कर दैवी स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। शहर तथा आसपास के हजारों लोगों ने चैतन्य भव्य झांकी के दर्शन किए। हम लोग इनकी आंखों में देखते हैं जिस तरीके से आपका आत्मबल है इस चीज में स्थिर रहने का, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जिस प्रकार का योग और ज्ञान दिया जा रहा है, जिस तरह से लोग तैयार हो रहे हैं आने वाले समय में इस नवरात्रि के पावन बेला पे हमारी सभी बहनें जो आज माता के स्वरूप में दर्शन दे रही हैं। आपकी सफलता, आपका आशीर्वाद पूरे शहर को, जगत को मिले। ये एक ऐसा संस्थान है जहां आकर हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि वास्तव में हम देवियों का, माँ दुर्गा का दर्शन कर रहे हैं, माँ गायत्री का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ये देवियां एकाग्रता की शक्ति द्वारा इतने घंटों बैठ सकती हैं। राजयोग के निरंतर अभ्यास से ही ये एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करती है और हम भी राजयोग के अभ्यास से एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करके अपने दैवी शक्ति को अंदर जागृत करके ऐसा दैवी स्वरूप बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद में शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की ओर से महिलाओं के लिए एक दिवसीय रिट्रीट आयोजित हुई। इसमें पूरे भारत से करीबन 85 महिलाएं प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य विषय रहा शिव शक्ति आंतरिक शांति के क्षण, विश्वास के साथ जुड़े, एकता के साथ जिए और शांति के साथ नेतृत्व करे। उद्घाटन में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राजू एवं शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की फोकल पर्सन बीके डॉक्टर सुनीता ने सभी का स्वागत किया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी के सानिध्य में आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की महानिदेशिका IPS शिखा गोयल, भारत की प्रथम महिला म्यूजिकल टेक्नीशियन डॉक्टर साजिदा खान, इसरो चंद्रयान टीम से वरिष्ठ वैज्ञानिक विजय श्रीकांडे, माहेश्वरी महिला संगठन अध्यक्ष रजनी राठी समेत कई गणमान्य एवं विशिष्ट महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही अपने भाव भी व्यक्त किए। कार्यक्रम में साइलेंस सर्कल, विजडम कैफे और हार्वेस्टिंग सत्र जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने जीवन अनुभव साझा किए। महिषासुर वध पर सांस्कृतिक प्रस्तुति और सामूहिक संकल्प ने वातावरण को उमंग और शक्ति से भर दिया। प्रतिभागियों ने यह अनुभव कि इस रिट्रीट ने शिव शक्ति स्वरूप बनने की प्रेरणा देकर गहन आत्मिक शक्ति और सकारात्मकता से सभी को भर दिया। हम लोग इतना ज्यादा बोलने लगे हैं कि शायद सब लोग बोलता है बट कोई सुनता नहीं। आई फील दैट अगर रात में सोने से पहले 1 या 2 मिनट भी हम बिल्कुल सब शांत होके चुप रहे तो शायद हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, पावरफुल एंड वील प्रॉब्ली आल्सो आवर प्रोडक्टिविटी, द वे वी परफॉर्म विल इम्प्रूव। अभी तक का जो हमारा सेशन हुआ उसमें हमको बहुत अंदर से इतने अनुभव हो रहे हैं कि शायद ये यहाँ का वाइब्रेशन है कि हम एक बहुत ही पवित्र जगह और इतने सकारात्मक भाव को लेके बैठे हुए हैं। दिल्ली के डेरावाल नगर में संपूर्ण ब्राह्मण परिवार द्वारा नवरात्रि उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बीके चक्रधारी दीदी एवं बीके रानी दीदी सहित सभी समर्पित बहनों का
विशेष श्रृंगार किया गया। सभी दीदियों को लाल चुनरी और फूलों की माला अर्पित कर सम्मानित किया गया। बीके चक्रधारी दीदी एवं बीके रानी दीदी ने शक्ति दायिनी दृष्टि प्रदान कर सभी को लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने भक्ति और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर सहभागिता की। इंदौर के क्षेत्रीय मुख्यालय ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय सभी सेवा केंद्रों की वरिष्ठ बीके बहनें शिव शक्तियों के चैतन्य देवियों के स्वरूप में अपनी दिव्यता और पवित्रता की आभा बिखेरते हुए अपने वरदानी स्वरूप का सभी को दर्शन कराया। अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कलयुग की अज्ञान अंधेरी रात में परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। आगे शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा दीदी ने सभी भाई बहनों को अलग अलग देवियों के गुणों को दर्शाते ब्लेसिंग कार्ड और फल दिए। बीके भुवनेश्वरी ने 9 देवियों के कर्तव्यों को कमेंट्री के माध्यम से अनुभव कराया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।